अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कद आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलाखिर वो ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद आप यूं समझे कि अब शायद चीजें बहुत सारों के हाथों से निकल गई हैं। बहुत बड़ा फैसला हुआ है कश्मीर के अंदर। नाज़रीन, आज खून बहा है। ये पहले चंद घंटों के अंदर खून बहा दिया गया है। उसके बाद जो अवाम का रद्द-ए-अमल था नाज़रीन, ये गैर मामूली था। यानी सोचा यह गया था कि लोग डर जाएंगे, लेकिन उसके बाद नाज़रीन अवाम ये कह रही है कि अब सिर्फ मुराद या फिर मखसूस नशिस्तें नहीं, अब हमारे साथ आओ और यहां पर चौक में बैठकर फैसला करो। ये मामला इस तरह से अब हम खत्म नहीं होने देंगे। ये आपके सामने सूरत हाल सारी रखते हैं, बरतानिया में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, मैं लानत भेजना चाहता हूं पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। ये मीडिया नहीं है, ये कोई फेक न्यूज नहीं चलाते, ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ये किसी की बी टीम के तौर के ऊपर खेलता है और हमेशा से पाकिस्तान के में जब भी अवाम को जरूरत थी अपने मीडिया की, अवाम को जब भी जरूरत थी एक साफत की, जर्नलिज्म की, सबसे पहले अगर कोई लेटा है तो पाकिस्तान का मीडिया लेटा है। ये बिल्कुल एक टीन डबा टीचर किस्म का मीडिया है जो कि यहां पर नजर आ रहा है। इट्स शेमफुल जिस तरीके का रोल इसका रहा है। वहां पर अवाम मारी जा रही है, अवाम के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, और ये यहां पर रोबोट्स की तरह बैठकर, माफ कीजिएगा, मैं बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं, चूंकि इट्स वेरी शेमफुल। शौकत नवाज मीर ने ठीक कहा है कि हम लानत बेचते हैं इस पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर। इससे पहले भी नाज़रीन, पाकिस्तान में जब जब जुल्म हुआ, मीडिया का काम होता है नाज़रीन के कमजोर के साथ, विक्टिम के साथ खड़े होना। लेकिन जब भी कोई बंदा, कश्मीर के अंदर गोलियां चली नाज़रीन, वहां पर नौजवान गिर गए, जख्मी हो गए, एक जवान की जान चली गई, इधर मीडिया ने प्रॉब्लम, ओ जी नहीं, उधर से हमला हो गया। कश्मीर के अंदर नाज़रीन जो ही ये तहरीक शुरू हुई और अवाम सड़कों के ऊपर आना शुरू हुई, लॉकडाउन तो खैर था, पूरा कश्मीर बंद था, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहां की जो एक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी लेजिटिमेसी कश्मीर के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अवाम के अंदर पजीराई उसकी ठेंगा भी नहीं है, बिल्कुल फारिग हो चुकी है। अच्छा, उन्होंने एक रैली निकाल ली, और रैली के अंदर, मैं नहीं कहता उनके कारकुन थे, लेकिन रैली के अंदर नाज़रीन कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो सिविल कपड़ों में थे, काले नीले पीले चिट्टे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। वो गन्ने लेकर बाहर निकले और उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी यानी आम लोगों, बच्चों के ऊपर नाज़रीन सरेआम गोलियां चलाई, दिन दहाड़े गोलियां चलाई। और फिर उसके बाद नाज़रीन वही रवैया कि जनाब जिस तरफ पुलिस थी वो उस तरफ से निकल गए भाई। और अभी तक की इतलात के मुताबिक 11 से 12 जवान जख्मी हैं, एक नौजवान की जान चली गई है। तो खून कश्मीर के अंदर नाज़रीन बह गया है। उसके बाद नाज़रीन जो रद्द-ए-अमल आया, चूंकि हमने डी चौक में देखा था, लोग वापस चले गए, लीडरशिप भाग गई थी। कश्मीर के अंदर नाज़रीन गुस्सा आया है और उबाल आया है। पहले जितना क्राउड मौजूद था, क्राउड उससे डबल ट्रिपल हो गया, मैसिव हो गया। सड़कों के ऊपर लोग निकल आए और उन्होंने ठीक ठाक नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जनाब अब यह मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। अभी तक की जो अपडेट्स हैं मैं अभी की आपके सामने रख देता हूं। सरदार उमर नजीर कश्मीरी, मरकजी लीडर अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर लिखा, इस तहरीक की आबियारी मुजफ्फराबाद डिवीजन ने अपने खून से कर दी है। यह खून मुजफ्फराबाद का नहीं बल्कि पूरे कश्मीर का बहा है। हम इस खून का बदला किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत के नहीं छोड़ेंगे। इसका बदला हुक्मरान तबकात के मुराद का खात्मा और मुहाजिरीन के असम्बली नशिस्तों का खात्मा है, जिससे इनकी नस्लें पलती हैं। यानी ऐलान कर दिया गया कि अब जो मुराद है हुक्मरान अशराफिया की, यानी ये जो प्रोटोकॉल लेते हैं, मुराद लेते हैं, और ये जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान से कश्मीर असेंबली के अंदर जाती हैं कश्मीरी मुहाजिरीन की, इनके बारे में उन्होंने ऐलान किया कि अब सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी पॉसिबल ही नहीं है कि ये जनाब सीटें अब मौजूद रहें। फिर उन्होंने कहा अवाम अन्नास मुत्तहिद और पुरअमन रहें, किसी फेक प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे लेकिन अब वापसी की राह नहीं है। ये वो लाइन है नाज़रीन जो कि ऐलान कर चुकी है कि अब ठीक है, अब कर दो, अब गोलियां मारो। बल्कि शौकत नवाज मीर ने यह कहा, उसने कहा आप श्रीनगर का लाल चौक इसे बनाना चाहते हैं, हमारी ही रियासत हम पर हमला कर रही, आपने पुरअमन शहरियों के ऊपर गोलियां चलवाई हैं। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने नजर आ रहा है कि इसके लिए सहूलतकारी किया। उनकी रैली के अंदर ये बंदे कौन थे? अगर वाकई नाज़रीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि कश्मीर के अंदर उसकी रत्ती बराबर भी उनके अंदर कोई थोड़ी सी भी अगर कोई गैरत, कोई रमक उनके अंदर बाकी है, कोई जर्रा थोड़ा सा भी बाकी है, तो इन लोगों की निशानदेही करें, इन्हें खुद इनके कारकुन पकड़ें और इन्हें कानून के हवाले करें। इनके बारे में क्लियर अलामिया आना चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस वहां पर रहें, लेकिन इस तरह से आम लोगों को गोलियां मरवा कर नाज़रीन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी किसी भी मुआशरे में दायरा सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके बाद नाज़रीन उमर नजीर कश्मीरी साहब के अकाउंट से एक और ट्वीट आया है, और ये सिर्फ उनके अकाउंट से नहीं आया बल्कि इसकी तस्दीक की है जनाब शौकत नवाज मीर साहब के अकाउंट ने भी। और वो ऐलान ये हुआ है उमर नजीर कश्मीरी साहब की जानिब से कि जनाब आज रात 12 बजे हम कश्मीर के तमाम तर एंट्री पॉइंट्स को बंद कर रहे हैं। यानी कि बात पहले इंटरनली लॉकडाउन, फिर वहां पर अवाम का निकलना, उससे आगे निकलकर एक स्टेप आगे हो गई है कि जनाब हम कश्मीर के अंदर तमाम तर जो पाकिस्तान से एंट्री पॉइंट्स हैं हम उन्हें बंद कर रहे हैं। तो अवाम जब एंट्री पॉइंट्स बंद कर देगी तो नाज़रीन कश्मीर एक खुली जेल बन जाएगी, यानी हुक्मरान अशराफिया के लिए खुली ये जेल बन जाएगी।
और फिर निकलने का या अंदर आने का रास्ता किसी के पास नहीं होगा। अल्लाह ताला करे कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे, जो कि प्रिवेल करता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऑलरेडी हो चुका है और मजीद चीजें खराब हो रही हैं। अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर शौकत नवाज मीर ने कहा है कि हमारा एक साथी शहीद हो गया है, कई लोग जख्मी हैं, मगर अहले मुजफ्फराबाद का पूरे खित्ते को पैगाम है कि हम पुरअमन हैं, हम कुर्बानियां देंगे, लेकिन अपने जायज मुतालबात से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है कि जनाब अपने जायज मुतालबात से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और तमाम तर एंट्री पॉइंट्स आज बंद किए जाएंगे और अवाम वहां पर पहुंचे। फिर नाज़रीन, मुजफ्फराबाद में ओके, फिर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब का एक और ट्वीट आया है, बल्कि स्टेटमेंट आई है कि मुजफ्फराबाद में हमारा एक साथी शहीद हो गया है, कई लोग जख्मी हो गए हैं, मगर फिर भी अहले मुजफ्फराबाद का पूरी रियासत के लिए पैगाम है कि हम पुरअमन हैं, हम कुर्बानियां देंगे, लेकिन अपने मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ख्वाजा महरान की स्टेटमेंट आई है कि हमारी रियासत के अंदर ही हम पर हमला हो चुका है, हम ओवरसीज कश्मीरियों से ये मुतालबा करते हैं, ये दरखास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी बाहर निकलें। गैर मामूली डेवलपमेंट ये है नाज़रीन के इस वक्त बर्मिंघम में, ब्रेडफोर्ड में, पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने और जो इनके पेजेस के ऊपर से लाइव चल रहा है, चूंकि मैं चला नहीं सकता, तो वहां पर लंदन के अंदर एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन कश्मीरी वहां पर पहुंच गए, पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ये पहुंचे हुए, ये कश्मीरी झंडे लेकर गए हुए हैं, ये कश्मीर के हवाले से नारे लगा रहे हैं, ये अवामी तहरीक के हवाले से नारे लगा रहे हैं और ये एक बात कर रहे हैं कि आवाज दो, हम एक है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक गैर मामूली सूरत हाल बनी, जहां पर हमारे कुछ दोस्त शामिल थे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर नाज़रीन पुलिस ने घेरा डालकर 2-3 गाड़ियों में तमाम नौजवानों को उठा लिया है, कोई पता नहीं किस जेल में लेकर गए, किस थाने में लेकर गए, कोई इतलात नहीं है। फिर रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग में एक बहुत ही मैसिव जलसा है, एक इकट्ठ है कश्मीरी अवाम का, कश्मीरी स्टूडेंट्स का, कश्मीरी जवानों का, या जो नौकरी पेशा लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल नाज़रीन ओवरऑल आजाद कश्मीर के अंदर अभी तक जो बनकर सामने आई है। बीबीसी नाज़रीन इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और अगर रिपोर्टिंग किसी ने की है, बीबीसी ने की है, और बीबीसी का ये कहना है कि जनाब ये सिर्फ ताजरों की या किसी एक तबके की तहरीक नहीं है, ये अवाम की तहरीक और अवाम इसके अंदर शामिल है। बीबीसी कह रहा है कि हुकूमत का इल्जाम है कि अवामी एक्शन कमेटी अब अवाम की नहीं बल्कि सिर्फ ताजरों की नुमाइंदा कमेटी है, जबकि एहतजाज की कॉल देने वालों का कहना है कि अवामी मुतालबात पर अमल दरामद न होने पर वो इस इकदाम पर मजबूर हुए हैं और उनका यह कहना है कि ये पब्लिक टोटल एक पब्लिक सेंटिमेंट है, अवाम है जो कि सड़कों के ऊपर मौजूद है। नाज़रीन क्या ही बेहतर होता अगर इसका पुरअमन कोई हल निकाला जाता, क्या ही बेहतर होता कि इसका पुरअमन सोल्यूशन निकाला जाता, क्या ही बेहतर होता कि चीजों को नेगोशिएट कर दिया गया होता, ना मोबाइल फोन सर्विस बंद करनी पड़ती, ना इंटरनेट बंद करना पड़ता। लेकिन अब इंडिया इसके ऊपर नाज़रीन खबरें देना शुरू हो गया। इंडियन मीडिया को मैं देख रहा था, वो खुल पकड़ इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो कह रहे हैं कि शहबाज सरकार के खिलाफ आजाद कश्मीर के अंदर लोग खड़े हो गए हैं। तो असल जो प्रोपेगेंडा वो इंडियन मीडिया कर रहा है और पाकिस्तान का मीडिया अलग से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों के ऊपर अवामी एक्शन कमेटी ने ये सब कुछ किया। हालांकि अवामी एक्शन कमेटी ये पहले वाजे कर चुकी है कि हमारा हरगिज ऐसे किसी बंदे से ताल्लुक नहीं है जो एक गमला भी तोड़ता है, जो एक दरख्त भी तोड़ता है। सरदार अमान कश्मीरी की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब हम गांधी नहीं है, हमें एक गाल पर थप्पड़ मारोगे हम 10 थप्पड़ वापस मारेंगे, हम पुराने लोग हैं और हम अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए यहां पर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा बातें बहुत करने के लिए हैं, लेकिन आगे एंट्री पॉइंट्स के ऊपर अब जाकर खुलकर बातचीत होगी। तो अवाम नाज़रीन आज रात को जा रही है एंट्री पॉइंट्स बंद करने और उसके बाद कश्मीर एक ओपन जेल, खुला जेल, ना एग्जिट का रास्ता ना एंट्री का रास्ता। इंटरनेशनली प्रोटेस्ट जारी है, बैनुल अक़वामी तौर पर लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान के अवाम का जितना शुक्रिया आप अदा करें कम है। हर बंदा, हर शख्स, हर इन्फ्लुएंसर जो ट्विटर के ऊपर मौजूद है वो इस चीज को शेयर कर रहा है और बार बार दरखास्तें कर रहा है कि बराए मेहरबानी हमारे कश्मीर का को हल निकाले। हामिद मीर साहब ने इस बारे में बार बार ट्वीट किए कि भाई कश्मीर के अंदर सूरत हाल ठीक नहीं है, वहां पर ये मजीद एक बेचैनी है जो बढ़ती चली जा रही है और एक टाइम आएगा कि ये शायद आपसे कंट्रोल नहीं होगी। तो खौफनाक सूरत हाल है नाज़रीन, परेशान कुन सूरत हाल है, खून गिर चुका है, गोलियां चल चुकी हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी के बाद स्टेटमेंट है कि भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, अब वापसी का सफर मुमकिन ही नहीं है और ऐलान कर चुके हैं कि आज रात 12 बजे हम एंट्री पॉइंट्स बंद करने जा रहे हैं। अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। अपडेट करेंगे नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।